एक सुंदर सा छोटा गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। गांव छोटा जरूर था, लेकिन वहां के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। सुबह होते हाय लोग अपने काम पर लग जाते। कोई खेतों में जाता, कोई दुकान खोलता और बच्चे स्कूल की तैयारी करते। इसी गांव में रहता था एक लड़का, राजू। राजू दिल का बहुत अच्छा था, सबसे हंसी मजाक करता था। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वो बहुत ज्यादा आलसी था। उसकी माँ रोज सुबह उसे उठती और कहती, राजू बेटा, जल्दी उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है। राजू कंबल सर पर खींच कर बोलता, बस 5 मिनट और माँ। ये 5 मिनट अक्सर आधा घंटा बन जाता। स्कूल पहुंचते पहुंचते असेंबली खत्म हो जाती और टीचर उससे डांट देते। क्लास में भी राजू का ध्यान पढ़ाई में कम और खिड़की के बाहर ज्यादा होता। कभी बर्ड्स देखता, कभी क्लाउड्स, कभी सपने। उसका बेस्ट फ्रेंड अमन बिल्कुल अपोजिट था। अमन रोज होमवर्क करता, टीचर्स की बात ध्यान से सुनता और हर काम टाइम पा करता। एक दिन मैथ्स टीचर ने क्लास में टेस्ट अनाउंस किया। सब बच्चे घर जाकर पढ़ाई करने लगे। अमन ने भी राजू को बोला, चल आज साथ में पढ़ते हैं। राजू हंसा और बोला, अरे तू टेंशन क्यों लेता है? टेस्ट तू छोटा सा है, कल देख लेंगे। शाम को अमन पढ़ रहा था और राजू मोबाइल पर गेम्स खेल रहा था। अगले दिन टेस्ट हुआ। पेपर मिलते ही राजू का कॉन्फिडेंस हवा हो गया। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं थे, पर उसने पढ़ा ही नहीं था। रिजल्ट आया, अमन टॉप, राजू लास्ट। क्लास के बच्चे हंसने लगे। राजू को बुरा लगा, पर उसने दिखाया नहीं। घर आकर माँ ने पूछा, टेस्ट कैसा हुआ? राजू बोला, अच्छा था। पर जब रिपोर्ट कार्ड मिला, माँ चुप हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस प्यार से बोला, बेटा, तुम इंटेलिजेंट हो, बस मेहनत नहीं करते। ये बात राजू को थोड़ी चुभी, लेकिन आदत जल्दी नहीं बदली। दिन बीत गए। एक दिन स्कूल में साइंस एग्जीबिशन अनाउंस हुई। विनर को सिटी स्कूल विजिट का चांस मिलना था। अमन एक्साइटेड था। राजू भी जाना चाहता था, लेकिन प्रोजेक्ट बनाना मेहनत का काम था। उसने सोचा, बाद में कर लूंगा। लास्ट डे आ गया और राजू का प्रोजेक्ट अधूरा था। अमन का प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट निकला और वो विनर बन गया। जब अमन सिटी गया और वहां की फोटोज दिखाई, राजू को पहली बार रिग्रेट हुआ। उसने सोचा, मैं हमेशा चांस लूज क्यों करता हूं। उस रात राजू ने अपने पापा को देर तक काम करते देखा। पापा थके युदा, फिर भी मुस्कुरा रहे थे। राजू ने पूछा, पापा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? पापा बोले, ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो। ये सुनते ही राजू चुप हो गया। उससे लगा, सब उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, पर वो खुद अपने लिए भी नहीं। अगली सुबह पहली बार राजू अलार्म से उठ गया। माँ हैरान हो गई। उसने छोटा सा गोल बनाया, रोज सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन भी मन नहीं किया, लेकिन अमन ने हेल्प की। धीरे धीरे राजू को समझ आने लगा कि पढ़ाई उतनी बोरिंग नहीं जितनी वो समझता था। 1 महीने बाद क्लास टेस्ट हुआ। इस बार राजू नर्वस नहीं था। रिजल्ट आया और राजू मिडिल रैंक में था। ये उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। टीचर ने बोला, गुड इम्प्रूवमेंट, राजू। ये शब्द उसके लिए मोटिवेशन बन गए। अब राजू डेली रूटीन फॉलो करता, सुबह उठना, स्कूल जाना, थोड़ा खेलना, फिर पढ़ाई। समय के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। फाइनल एग्जाम्स आए।
इस बार राजू ने शॉर्टकट नहीं ढूंढा। एग्जाम हॉल में वो शांत था। पेपर मिला और इस बार उसके चेहरे पर स्माइल थी। रिजल्ट डे पर पूरा स्कूल ग्राउंड में जमा था। प्रिंसिपल ने नाम अनाउंस किया। मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टूडेंट अवार्ड गोज टू राजू। सब क्लैप करने लगे। राजू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अमन और अपने पेरेंट्स की तरफ देखा। उस दिन राजू समझ गया, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, छोटी छोटी डेली हैबिट से मिलती है। समय बीता और वही आलसी राजू स्कूल का रिस्पॉन्सिबल और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट बन गया। अब वो दूसरे बच्चों को भी बोलता, स्मार्ट बनना है तो शॉर्टकट नहीं, कंसिस्टेंसी चूज करो। मोरल, आलसी आदत बदल सकती है अगर इंसान डेली छोटे स्टेप्स लेना शुरू करे।